हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप लोग हर कोई अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पे सही सलामत होंगे। सो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं हेयर जेल बनाकर आपको शेयर करूंगी और इसका डेमो भी मैं दिखाऊंगी। सो इस हेयर जेल को बनाने के लिए हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अलसी के बीज में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे विटामिन ई पाया जाता है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होता है जो कि हमारे स्कैल्प और हमारे बालों को नुकसान से बचाता है। हेयर ग्रोथ के साथ ही ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये स्कैल्प का पीएच को मेंटेन रखता है, साथ में ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल पे रखता है। ये हमारे बालों को कंडीशन करता है और इससे मैंने बहुत सारे रेमेडी आपको बनाकर बताया है। आप वो सारी वीडियो भी चेक कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी ना हो। बस फ्लैक्सीड से भी आप हेयर जेल बना सकते हो। इसका मैंने डिटेल पे वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी दे दिया है, आप चेक करना, ठीक है। तो ये है मेरा पहला इंग्रेडिएंट। सेकंड इंग्रेडिएंट नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो है चिया सीड्स। कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ चिया सीड्स से आप कैसे हेयर जेल बना सकते हैं, मतलब बस चिया सीड्स से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चिया सीड्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फॉस्फोरस होता है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इसमें पाया जाता है एल-लाइसिन जो कि अगेन हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है और एल-लाइसिन चिया सीड्स में बहुत ज़्यादा है। इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो कि हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। बस बाल ही नहीं, हमारे नेल्स और स्किन के लिए भी अच्छा है। आप इसका फेस पैक बना के भी यूज़ कर सकते हो और हेयर जेल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ पे अगर आप इसको डेली कंजप्शन भी करते हो वो भी आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी फैटी एसिड ओमेगा 3 पाया जाता है जैसे कि फ्लैक्सीड में पाया जाता है और बहुत सारे आजकल कर मार्केटेड प्रोडक्ट्स पे आपको चिया सीड एक इंग्रेडिएंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है और ये है मेथी। मेथी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉमन हर्ब्स है इंडियन कुकिंग में, इंडियन किचन पे। तो मेथी आप जितना ज़्यादा इंटेक करोगे उतना ज़्यादा आपका हेयर ग्रोथ होगा। साथ में अगर आप टॉपिकली भी इसे अप्लाई करते हो तो आपके स्कैल्प के लिए और बालों के लिए अच्छा है। ये हमारा डैंड्रफ का जिनका भी प्रॉब्लम है उनको क्योर कर देता है। साथ में हेयर ग्रोथ प्रमोट के लिए मेथी को जाना जाता है। हेयर लॉस रोकता है, साथ पे रीग्रोथ के लिए भी ये जाना जाता है। इसमें बहुत अच्छा क्वांटिटी पे ही प्रोटीन है, तो अगर आप प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना चाहते हो अपने बालों के लिए तो आप मेथी मास्क लगा सकते हो। तो मेरे चैनल पे बहुत सारा DIY है विद मेथी, उसमें से मेथी मास्क एंड मेथी स्प्रे आर माय फेवरेट। तो ज़रूर उस दोनों DIY को चेक करना और भी दूसरे भी DIY आप चेक कर सकते हो। अब हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है ये है सिनेमन यानी दालचीनी। अगर आपके घर पे नहीं है तो आप इसके जगह पे क्लोव यूज़ कर सकते हो या फिर इलायची यूज़ कर सकते हो। मैंने इस पर्टिकुलर जेल पे थोड़ा सा फ्रेग्रेंस के लिए मैंने यूज़ किया है दालचीनी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्लैक्सीड का स्मेल अच्छा नहीं लगता और मेथी का भी थोड़ा सा पंजेंट स्मेल आता है, तो उनके लिए मैंने एक्चुअली थोड़ा सा दालचीनी डाल दिया है। दालचीनी ऑलरेडी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, साथ में इसका एक सुगंध भी हमारे बालों पे रह जाता है। और बहुत सारे स्टडी में ये पाया गया है कि सिनेमन एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है स्कैल्प का, जिसके कारण हेयर ग्रोथ होता है। साथ में ये हेयर लॉस को भी कम करता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, तो ये बहुत सारे स्कैल्प इश्यूज को एक्चुअली ट्रीट करता है। स्पेशली अगर कुछ भी फंगल डिजीज हो गया है स्कैल्प पे तो उसे ये हटाता है। साथ में अगर आपको स्कैल्प इरिटेशन है तभी भी आप दालचीनी रिंस यूज़ कर सकते हो अपने बालों पे, लेकिन आप इसे वीकली वंस ही करें और आपको ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सिनेमन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इस हेयर जेल को बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरा ले लिया ताकि मैं सारे इंग्रेडिएंट इस पे रख दे पाऊँ। तो अभी मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। आपको 2 चम्मच फ्लैक्सीड लेना है, उसमें 1.5 चम्मच आपको चिया सीड्स डालना है और 1.5 चम्मच आपको मेथी के दाना डालना है। उसमें आप जस्ट एक स्टिक ऑफ सिनेमन डाल सकते हैं और अगर लवंग लेते हैं तो 2 ही लीजिए, उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यही इंग्रेडिएंट हमें लेना है और उसके बाद हम अभी बनाएंगे जेल। तो अगर आपको लाइट जेल पसंद है, उतना ज़्यादा हार्ड वाला जेल पसंद नहीं है, तो आप ये वाला क्वांटिटी यूज़ करें। अगर थोड़ा सा हार्ड जेल आपको पसंद है तो आप फ्लैक्सीड का क्वांटिटी बढ़ा दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ हेयर जेल बनाने। मैंने करीबन ले लिया है 1.5 ग्लास पानी
और जैसे ही पानी बॉयल हो गया है तो मैंने इस पे दे दिया है वो सारे इंग्रेडिएंट जो कि मैंने कटोरा पे इकट्ठा कर लिया था, यानी फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, दालचीनी और थोड़ा सा मेथी। आपको गैस का आंच को रखना है मीडियम और उसका थिकनेस पे आप ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी नज़र यहाँ से वहाँ करते हो तो नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो जैसे आपको उसका कंसिस्टेंसी एकदम जेल, आपको जैसा डिजायर्ड वाला कंसिस्टेंसी आपको लगे तो आप गैस बंद कर दे और उसको गर्मा गर्म ही आपको फिल्टर करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी ठंडा हो जाता है तो इसका फिल्टर नहीं होता है। तो बहुत कोई आप में से पूछते हैं क्या हम कपड़े से फिल्टर कर सकते हैं, तो मैंने वो भी इस बार करके बताया है। और आप देख सकते हो मेरा जितना क्वांटिटी मैंने सीड्स लिया था उसमें इतना सा ही हुआ है, लेकिन वो जो सीड है उसे आप ना फेंकें, उसे आप और 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रिज में आप रख दे सकते हो और नेक्स्ट यूज़ के लिए आप उस सीड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, उस वक्त आपका जो जेल का कंसिस्टेंसी होगा वो थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा, तो उस बात का भी आप ध्यान दें। तो मेरा 1 कटोरा भर जेल हुआ है, ये मैं पूरे मेरे बालों पे लगाऊंगी और आपको मैं एप्लीकेशन पे दिखाऊंगी। तो चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप एक बार एलर्जी टेस्ट कर लेना। एलर्जी टेस्ट के बिना कोई भी प्रोडक्ट अपने बालों पे या फिर फेस पे या फिर बॉडी पे मत लगाइए, चाहे वो होममेड हो या फिर बाजार से लाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो। तो मैं आ गई हूँ एप्लीकेशन के साथ, और इसके पहले मैंने मेरे बालों पे लगाया था हेयर पैक, और उसके बाद हेयर पैक रिमूव करने के बाद मैंने लीव-इन भी लगाया था। हेयर पैक का वीडियो मैं बाद भी दूंगी आपको। तो लीव-इन लगाने के बाद मैं यहाँ पे जेल लगा रही हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि आपके बालों पे, मतलब बालों के हर एक पार्ट पे आपने जेल लगाया है। बहुत सारे टाइम वेट फ्रीज का यही कारण होता है कि आपके बालों पे इवनली प्रोडक्ट लगता नहीं है। आजकल मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा है रिगार्डिंग वेट फ्रीज। वेट फ्रीज का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप बालों पे पानी नहीं दे रहे हो। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कोई भी डीप कंडीशनर लगा रहे हो, कोई भी लीव-इन कंडीशनर लगा रहे हो, तो मेक श्योर करें कि आपके बालों पे पानी भी है। पानी के बिना बालों पे मॉइस्चर कमी हो जाता है और उसके कारण हमारे बालों पे वेट फ्रीज आता है। और उसके बाद जो फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर वक्त बालों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई अगर करते हो तो इतना आप मेक श्योर करना कि आपके बालों पे प्रोडक्ट इवनली लगा हो, ऐसा नहीं कि एक जगह पे ज़्यादा एक जगह पे कम। तो इस बात का आप ध्यान दें। अब मेरे बालों पे हेयर जेल लग चुका है, मैंने स्कैल्प पे भी लगाया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स स्कैल्प के लिए सेफ है, तो डरिए मत। अब मैंने किया क्रंच। तो लीव-इन भी लग गया है, जेल भी लग गया है, और अभी मैं करने वाली हूँ प्लॉप ओनली फॉर 5 मिनट। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और उसके बाद मैं प्लॉप करने के बाद 5 मिनट रखूँगी, और उसके बाद मैं या ड्राई करूँगी इसे, क्योंकि डिफ्यूज़र नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ विद रिजल्ट। बाय बाय। टेंटेनाइन आ गई हूँ मैं रिजल्ट के साथ, और अब तक मैंने रूट पिक नहीं किया है, थोड़ी देर में ही करूँगी। तो आपने देखा होगा कि मेरे बालों पे मैंने छोटा सा एक बन बना के रखा था। मैं यूजुअली ये करती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि तब मैं काम कर रही थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए मैंने छोटा सा एक बन बना के रखा था। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे आप लोगों को रिजल्ट दिखाना है, और मम्मी मुझे पीछे से यहाँ पे देख रही कि मैं कर क्या रही एग्जैक्टली। तो मैं ह्यूमिड एरिया पे मोस्टली रूट पिक नहीं करती। ह्यूमिड एरिया पे मैंने खुद देखा है कि मैं अगर ज़्यादा रूट पिक करती हूँ तो बहुत ज़्यादा फ्रिज आ जाता है, तो मैं ऐसे उनको रहने के लिए देती हूँ, और वो धीरे धीरे खुद ही एक्चुअली वॉल्यूम दे देता है। तो ये एक्चुअली ह्यूमिड एरिया में मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। आप खुद भी एक बार नॉन ह्यूमिड एरिया पे रूट पिक करके देखिए और ह्यूमिड एरिया पे रूट पिक करके देखिए, आपको उसका अंतर समझ आ जाएगा। नॉट ओनली रूट पिकिंग, मैं SOTC भी इतना प्रेफर नहीं करती ह्यूमिड एरिया पे। तो मैंने यहाँ पे रूट पिकिंग के लिए यूज़ किया था जो ऑयल, वो है हैप्पी हर्ब्स का ऑयल, हैप्पी हर्ब्स बाय श्रुतिका, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था। ठीक है, अगर आपको एक परफेक्ट हेयर ऑयल चाहिए फॉर SOTC एंड रूट पिकिंग, तो मैं आपको कर्लअप का हेयर ऑयल सजेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ठीक है, तो यही था मेरा रिजल्ट विथ होममेड हेयर जेल ऑफ चिया सीड, फ्लैक्स सीड, मेथी एंड दालचीनी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विथ अगेन एंड न्यू टॉपिक। टिल देन आप खुश रहिए, घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। बाय।